रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एपिसोड 42-43। वही मुख्य राजा उसे सिपाही को हाथ दिखाकर आगे खाने से रोक देते हैं और वह फिर निशा की तरफ मुड़कर बोलते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? ये सुनकर निशा बोलती है, क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मार देना चाहते हैं? ये सुनकर वहां पर खड़े हर एक लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे, लेकिन मुख्य राजा ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं और अपने अंगरक्षक को कुछ इशारा करते हैं। उनके अंगरक्षक वहां से जाता है और 2 मिनट के ही अंदर एक आदमी को लेकर आता है जिसे शायद बहुत मार पड़ी थी पहले से ही और वह दर्द से तड़प रहा था। मुख्य राजा निशा को साथ में की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, यह आदमी दूसरे रियासत का है और यहाँ मुझ पर हमला करने आया था। निशा अपना सर हाँ मिला देती है, फिर वो उसे सिपाही के पास जाती है जिसने निशा पर इल्जाम लगाया था। निशा बोलती है, अपना हाथ आगे करो। ये सुनकर सिपाही घबरा जाते हैं और बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूं? मुख्य राजा पीछे से कहते हैं, वह जैसा रहती है वैसा करो वरना तुम्हें अभी के अभी यहाँ मार दिया जाएगा। लेकिन वह सिपाही तब भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ता है। जब अंगरक्षक किए देखा है तो उसके पास जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन निशा उसे रोक देती है और बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर निशा अपनी नाखूनों में से कुछ निकलती है और उसे सिपाही के कंधे पर छुपा रही थी, जिसे वह सिपाही अकबर जाता है और जल्दी से अपने हाथ जो पीछे किए थे आगे कर देता है। ये देखकर निशा उसका हाथ उसे आदमी के सामने कर देती है जो अभी लाया गया था, लेकिन वह आदमी फौरन बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब हैरान थे, लेकिन जब इस चीज से ज्यादा हैरान थी कि मुस्चरिम आदमी के भी पूरे बदन पर नीले नीले निशान आने लगे थे, ठीक मुख्य राजा की तरह। जब वह सिपाही देखा है तो बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही अंगरक्षक दूसरे सिपाहियों को इशारा करते हो और वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन निशा उन सबको पीछे जाने रहती है। ये देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं तो अंगरक्षक बोलता है, आप ही क्या कर रहे हैं? वह भाग जाएगा तो निशा बोलते, अगर उसके करीब आओगे तो जहर से मर जाओगे। ये सुनकर सब अपने अपने कदम पीछे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वह सभी उसे सिपाही को दूर करके घर के खा रहे थे। वह सिपाही समझ चुका था कि इस तरीके से वह बाहर जा सकता है। वह अपने हाथ को दिखाकर बोलता है, मुझे बाहर जाने दो और मैं सबको मार दूंगा। ये सुनकर ईशा कुटिलता भरी मुस्कान देती है। उसकी मुस्कुराहट तो कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी झील मिलाती आंखें वहां पर खड़े हर एक इंसान देख सकता था। मुख्य राजा निशा की तरफ देखकर बोलते हैं, ये क्या है? तो निशा बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए अपने नाखून में जहर छुपा रखा था। ये सुनकर मुख्य राजा थोड़े से हैरान थे, वह आगे क्या पूछना चाहते थे निशा समझ चुकी थी। वह कहती है, एक ऐसा शहर है जो लोगों के जिस्म के अंदर चला तो जाता है पर उन्हें एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। वो हवा में घुल जाता है और हवा के जरिए हमारे जिस्म के अंदर जाता है और सबसे पहले उसे जगह पर अटैक करता है जो हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। मुख्य राजा थोड़े से कंफ्यूजन में पूछते हैं, सेंसिटिव पार्ट ही क्या होता है? ये सुनकर निशा को एहसास होता है कि वह क्या कह रही है। फिर वह बोलती है, उसे जगह पर हमला करता है जो हमारे जिस्म के सबसे कमजोर परत होता है। ये सुनकर अंगरक्षक बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्य राजा अपना बहुत ध्यान रखते हैं, उनके पास कैसे पहुंचा? ये सुनकर इसमें निशा कुछ नहीं रहती है और मुख्य राजा की तरफ देखने लगती है। मुख्य राजा कुछ याद करके बोलते हैं, यह मुझे फल खिलाने के लिए मेरे करीब आया था, वही वह सिपाही अंदर तक कांप गया था। वह भागने ही वाला था कि उससे पहले ही निशा उसके हाथ पर कपड़ा बांध देती है। निशा ने इतनी तेजी से उसके हाथ पर कपड़ा बंधा था कि किसी को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। निशा जानती थी तो वह यहाँ से भाग सकता है और वह सिर्फ भागने तो बिल्कुल भी नहीं देती। अंगरक्षक कुछ बोलता है, उससे पहले ही यह मुख्य राजा उसको इशारा करके शांत रहने को कहते हैं। वह जानना चाहते थे कि निशा क्या चाहती है, उनको निशा का ये बताओ, और किसी से ना डरने वाला साहस उनको निशा की तरफ आकर्षित कर रहा था। मुझे राजा बोलते हैं, लेकिन आपकी कोई भी शर्तें मानने से पहले या किसी भी कीमत से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। ये सुनकर निशा बोलती है, ना चित्र सरकार हूँ
पाऊँ ये सुनकर मुख्य राजा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अंगरक्षक भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है हमेशा की बात सुनकर, और फिर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसने मुख्य राजा को बहुत कम ही मुस्कुराते हुए देखा था, किसी और से अनजान लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वह बहुत खिलखिलाकर हंस रहे थे, वो बहुत प्यारी लग रहे थे, उनको बहुत हंसी आ रही थी। निशा में जितनी मासूमियत से चित्र सरकार कहाँ था, ये देखकर निशा उनका घूरकर बोलता है, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं कोई मजाक के आपके साथ मैं आपको कोई चुटकुला सुनाया? ये सुनकर मुख्य राजा बोलते हैं, आप गलत कह रही हैं, वो चित्र सरकार नहीं चिकित्सा कुशल होता है। ये सुनकर निषाद देखने लगती है, और यह बात सुनकर वीर कबीर, कुणाल और नायरा को भी थोड़ी सी हंसी आ गई थी। निशा फिल्म के राजा की तरफ देखकर बोलते, आप मेरी बातों पर मत जाइए, ठीक है? अब आपने जान लिया ना मैं क्या हूँ। अब मेरी शर्तें सुन। ये सुनकर मुख्य राजा अपना सर हमें हिलाते और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं तो निशा आगे बोलता है, मेरी पहली शर्त है, मुझे एक हवेली चाहिए यहाँ पर। यह सुनकर मुख्य राजा अपनी आंखें उठा लेते और वह बोलते हैं, हमें उम्मीद थी कि आप कुछ और मांगेगा। ये सुनकर निशा बोलती है, अभी के लिए तो मैं आपसे यही मांग रही हूँ। ये सुनकर मुख्य राजा बोलते हैं कि आपके पास घर नहीं है? ये सुनकर निशा बोलती है, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है। फिर वह अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोलती है, अनिरुद्ध सी शर्त, मुझे उसे इंसान के बारे में जानना है जो मतलब इन सारी रियासत का सबसे ताकतवर इंसान है। ये सुनकर मुख्य राजन के बीच में टोकते हुए बोलते हैं, सिर्फ इस रियासत ही के नहीं, आप कह सकती हैं कि अभी के लिए सारी रियासत के लिए वह सबसे ताकतवर इंसान है। आप शायद जानती नहीं है, लोग उन्हें पूछते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। उनके पास में पैसों की कमी है और नहीं ताकत की, वो जादुई शक्तियां जानते हैं, और हमारे आज तक के सारे रियासतों में उनके पास सबसे ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। यहाँ पर लोग उनके खिलाफ जा सकते हो ना जाने का सोच सकते हैं, वो उनके लिए सब कुछ है। उनके पास इतनी शक्ति है कि दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। भले सारे रियासत के राजा हो, लेकिन उन सारे रियासत उनके हाथों में है। वह जब चाहे जिसे चाहे राजा के पद से हटा सकते हैं और जब चाहे जिसे चाहे बैठ सकते हैं। निशान को देखते हुए बोलते हैं, उनकी सबसे अच्छी शक्तियाँ क्या है? ये सुनकर मुख्य राजा बोलते, उनकी सारी शक्ति ही अच्छी है। तो निशा बोलती है, ऐसी कोई शक्ति बताइए जो मेकिंग कर पाऊँ। ये सुनकर मुझे राजा बोलते हैं, मुझे याद है बहुत कुछ, लेकिन मैं बात नहीं सकता। ये सुनकर निशा बोलते, और ऐसा क्यों है? ये सुनकर मुख्य राजा बोलते, वह इसलिए क्योंकि वह मेरे सबसे बड़े भाई हैं और मैं उनकी रात को इस तरीके से नहीं खोलना चाहता। ये सुनकर निशा बोलती, तो आपने मुझे इतना कुछ क्यों बताया? ये सुनकर मुझे राजा बोलते हैं, मैंने आपको कुछ भी अलग नहीं बताया, ये वह चीज़ है जो सारी दुनिया को ही पता है। फम के राजा कुछ सोचते हुए बोलते हैं, लोगों का रियासत में एक घर होता है और उनके घर पूरा रियासत है। ये सुनकर इस बार वीर पुस्तक का मतलब इस बार मुख्य राजा की नज़र उन सब पर जाती है। वह निशा को बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह लोग आपके साथ होंगे। इस उनके निशा अपना सर हमें हिला देती है। उसे पता था कि वह निशा के ही साथ थे, क्योंकि वह बहुत देर से है उन सबको ही निशा के साथ ही देख रहे थे। मुख्य राजा वीर का जवाब देकर कहते हैं, उनका घर एक पूरी रियासत में फैला हुआ है, इतना बड़ा है जितना हम सब सोच भी नहीं सकते। निशा मुखी राजा से बोलता है, वह आपके भाई है तो आप साथ क्यों नहीं रहते? ये सुनकर मुख्य राजा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम सबकी अपनी अपनी दुनिया है, हम सब अपने अपने हवेली में रहते हैं। तभी मैथाज निशा के दिमाग में बोलता है, मास्टर की झूठ बोल रहा है, ये अपनी हवेली में अपने सारे भाइयों के साथ रहता है, इसका सबसे बड़ा भाई सबसे अलग रहता है। ये सुनकर निशा मुख्य राजा की तरफ देखकर बोल रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य राजा मुझसे झूठ बोलेंगे। ये सुनकर मुख्य राजा बोलते, और मैं आपको ऐसा क्यों कहूँगा? तो निशा बोलती है, अभी आपने कहा कि आप सब अलग अलग घर पर रहते हैं, जबकि आप तो अपने सारे भाइयों के और परिवार के साथ रहते हैं। ये सुनकर मुख्य राजा बोलते, इसका मतलब आपको काफ़ी कुछ पता है। ये सुनकर निशा बोलती है, पता तो सब कोई होता है,
मुख्य राजा बोलते हैं, मुझे लगता है आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है। ये सुनकर निशा बोलती है, ज्यादा कुछ भी नहीं तुम मुझे। राजा बोलते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ ही रहते हैं, लेकिन हम सबको अपना अपना महल है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने परिवार के साथ है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। ये सुनकर निशा बोलती है, मेरी तीसरी शर्त। ये सुनकर मुझे राजा बोलते हैं, बोलिए। तो निशा बोलती है, मुझे आपके हवेली के पास, यानी कि आपका पुश्तैनी हवेली के पास ही हवेली चाहिए। जयशंकर मुखिया राजा थोड़े से हारने से बोलते, आपको 2 महल चाहिए। सुनकर निशा बोलते, हाँ मुझे 2 महल चाहिए। ये सुनकर मुझे राजा बोलते हैं, ठीक है, आपका एहसान है हम पर, इसलिए हमें कीमत देने में बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। फरमुखी राजा अंगरक्षक की तरफ देखकर बोलते हैं, हमारे घर के बाएं तरफ वाली हवेली इन्हीं दे दीजिए और दूसरी पश्चिम तरफ की हवेली ने दे दीजिए। ये सुनकर अंगरक्षक हमेशा दिला देता है। निशा अपना पैर पर से अपने पर हटाकर वहां से उठती है और मुख्य राजा को कहती है, मैं चलती हूँ। और फिर वह अंगरक्षक की तरफ देखकर बोलते, हम साथ चलेंगे। जो वहां से जाने लगती है तो मुख्य राजा बोलते, क्या आप हमसे मिलने नहीं आएंगे? जब यह चीज विराज सुनता है तो उसका खून खौल जाता है और वीर को भी बहुत गुस्सा आता है। वह दोनों ही कुछ बोल तो उससे पहले ही निशा उन दोनों को रोक देती है और मुख्य राजा से बोलता है, लगते हैं मुख्य राजा के पास काम पड़ गए हैं। मुख्य राजा कुछ भी नहीं बोलते। निशा वहां से निकल जाती है। अंगरक्षक उनके आगे आगे चल रहा था और निशा और उसकी पूरी ग्रुप उनके पीछे पीछे है। वह घोड़े की सवारी मंगवा दे, क्योंकि उन्हें जहां जाना था वह जगह आसपास नहीं थी, इसलिए वहां से चले जाते हैं। जब वहां से चले जाते हैं तो निशा वीर और विराट को देखकर बोलती है, अपने ग्राम खून को अपने अंदर तक रखो, यहाँ किसी से भी उलझना की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते और हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ का रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी क्या है, और हमें ये भी नहीं पता उनके पास कैसी पावर्स है। तुमने सुना ना, यहाँ पर हर लोगों के पास सुपरनेचुरल पावर्स है जो हम में से किसी के पास भी नहीं है। ये हमारा जनरेशन नहीं है जहाँ पैसों का खेल होता हो, कि वह जनरेशन है जहाँ सुपरनेचुरल पावर्स का खेल है, और हम यहाँ खाली हाथ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विराज गुस्से में बोलते है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमें कुछ भी करके चला जाएगा। यह मत बोलो कि मैं विराज हूँ और वह वीर है। ये सुनकर निशा आप विराज को बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम विराज और वीर है, लेकिन ये मत भूलो वह यहाँ का राजा है, तुम्हें मार भी देगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। विराज फिर कुछ बोलने वाला, लेकिन फिर उसको रोक देता है। नायरा बोलती है, मुझे लगता है कि निशा ठीक बोल रही है, हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वही कुणाल बोलता है, आप किस जनरेशन की बात कर रही है? जनरेशन क्या होता है कि आप लोग हमारे रियासत से नहीं है क्या? आप लोग कहीं और से आए हैं? ये सुनकर निशा बोलती है, जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें भी बता दिया जाएगा। तभी वहां पर अंगरक्षक आ जाता है। वह सभी अंगरक्षक के साथ घोड़े की सवारी पर बैठकर जगह के लिए निकल जाते हैं। वह जब थोड़ी देर में उसे जगह पर पहुंच जाते हैं, उसे हैरान थे। वह हवेली बहुत बड़ी थी। अंगरक्षक निशा को देखकर बोलता है, ये पश्चिम की तरफ की हवेली है और मुख्य राजा के घर के पास की हवेली आपको 2 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि उसकी सफाई करनी है, वह काफी वक्त से बंद है। निशा अपना सर हम हिला देता, उसे इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। वह सब अंदर चले जाते हैं। सब कोई भूख लगी हुई थी। निशा आपको कभी तो कुणाल को देखकर बोलती है, तुम यहाँ से बाजारों के बारे में पता है? ये सुनकर वह दोनों हमेशा हिलाते। आखिर वह दोनों बचपन में तो यही रहे थे, उन्हें तो बाद में सजा मिली थी, तो वह जंगल में चले गए थे। निशा कुछ सिक्की उन्हें निकाल कर देती है और बोलती है, जाकर बाजार से सामान लेकर आओ खाने के लिए। वह दोनों ही अपना सर हमें दिला देते हैं। वह जाने ही वाले, लेकिन निशा उसको रोकते हुए बोलती है, हमारे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आना। फिर उसे वह और कहीं सिक्की देती है और बोलती है, सबके लिए थोड़ी ज्यादा कपड़े लेना ताकि हम उसे यहाँ इस्तेमाल कर सके। वह दोनों ही हमें सर हिला देते हैं। तो नायरा खुशी से बोलता है, निशा मैं भी जाऊँ क्या? तो निशा उसको नाम में से हिलाकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो मैं जहाँ जाना है मेरे वीर विराज के साथ ही जाना। फिर निशा माँ के सारे कमरे को देखने लगती है और में
से एक कमरा चुनकर उसमें चली जाती है और बोलती है, मुझे बिल्कुल भी सुबह तक कोई बुलाने मत आना, सब अपना सर हमें दिला देते हैं। निशा कमरे में जाती है, उसके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे याद था कि उसे लोगों ने क्या कहा था। यहाँ सबके पास सुपर नेशनल पावर है, वो समझ नहीं पा रही थी उसे जागृत कैसे करना है, और फिर से अपने दिमाग में मैथर्स को आवाज देती है कि मालकिन। निशा बोलती है, मुझे अपनी शक्तियों को जागृत कैसे करना होगा। ये सुनकर मैक्स बोलता है, वह खुद ब खुद ही हो जाएंगे, वह आपको पता नहीं लगेगा। ये सुनकर निशा बोली, मुझे कैसे पता लगेगा कि जागृत हो गई। यह सुनकर मैक्स बोलता है, जैसे कि आपको कोई शक्तियाँ मिलेगी तो आपको पता कैसे नहीं चलेगा, आप मुझे बताइए। सुनकर निषाद गुस्से में बोलते, बेवकूफ़, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कोई शक्तियां हैं। मैक्स बोलता है, मुझे उतना नहीं पता, मुझे परेशान मत करी, मुझे सोना है। निशा बोलती है, यकीन मारो, मैं खुद की जान ले लूंगी ताकि तुम मर जाओ। ये सुनकर मठ हंसने लगता है और बोलता है, मालकिन ऐसा नहीं सकता, आप मर भी जाएंगे तब भी मेरा ये दिमाग जिंदा रहेगा, मैं आपकी दिमाग में ही हमेशा तांडव करता रहूंगा। निशा अपना से नाम हिलती है, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, वह अपने हाथ को देखते हैं और फिर मैक्स से बोलता है, शक्तियाँ कहाँ से आएगी। यह सुनकर मैक्स बोलते हैं, आपके हाथों के जरिया जो होता है हाथों से ही होता है, आपको इतना भी नहीं पता मालकिन। निशा अपना सर नमे हिला देती है, किसी भी शक्ति है जानने के लिए मुझे कुछ चीज़ बताओ, मतलब अगर मैं कुछ मांगती हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं, अब आप सही जगह पर आए ना, आप मुझे सब सही सवाल कर रही है। ये सुनकर मैथर्स बोलता है, आपको बस अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाना है और अपने मन में क्या दीजिए। निशा अपने हाथ को अच्छे से रब करती और अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट तक सांस लेने के बाद अपने मन में कुछ बोलती है। जो अपनी आंखें खोलता है तो सच में बहुत हैरान थी, उसने ऐसी शक्ति है तू बिल्कुल भी नहीं देखी थी। उसके सामने बहुत सारे कपड़े थे, उसने कपड़े ही मांगे थे। निशा उसमें से काला कपड़ा निकलती है और उसको बदल लेती है और अपने पूरे चेहरे को अच्छे से ढक लेती है। उसके दिमाग में कुछ आता है तो वह टेलीपैथी उसे करती है और वह अचानक से अपनी आंखें बंद करती हो। चांद जब अपनी आंखें खोलता है तो वह दूसरी जगह पर थी, वह कई बड़े बड़े झाड़ियां की बीच थी। पत्नी की उसे लग रहा था कोई इस पर नजर रखे हैं। जब से वह यहाँ आई है उसे समझ नहीं आ रहा था कौन निशा टेलीपैथी का उसे करके दूसरी जगह जाना चाहती थी, लेकिन अब वो काम ही नहीं कर रही है। देखकर वह मैक्स पर गुस्सा करते हुए बोलती है, कैसी शक्ति है जो काम ही नहीं कर रही है। तो मैक्स बोलता है, मालकिन अभी आपकी शक्ति होती है ज़्यादा नहीं है, आप अचानक से इतनी सारी शक्तियाँ कैसे इस्तेमाल कर सकती। कभी आपने जादू से कपड़े मंगा लिए, फिर आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टेलीपैथी कर लिया, फिर आप टेलीपैथी करना चाहती है। आपके अंदर अभी इतनी एनर्जी है ही नहीं क्या कितना कुछ कर सके। इस धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए, उसे उजागर करिए। ये सुनकर निशा गुस्से में बोलते, ये चीज़ तुमने मुझे पहले तो नहीं बताई थी। यह सुनकर मैक्स बोलता है, वह मैं भूल चुका था, आप मुझे बादाम जो नहीं खिलाता है। ये सुनकर निशा बोलते, तुम बादाम खाने के लायक नहीं हो, तुम डंडा खाने के लायक हो। तभी अचानक से निशा को एहसास होता है किसी ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा है, उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। निशा अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं घबराई थी, उसकी जैसे जान निकल गई हो। जिस इंसान ने उसके कमर पर हाथ रख तो उसका हाथ सख्त था और निशा का कमर खुला था क्योंकि उसने सिपहिया वाले कपड़ा पहना था। निशा अपने कोई मुंह इस्तेमाल करती है, उससे पहले किसी ने उसके गर्दन पर जोर से काट लिया। ये देखकर निशा का पूरा बदन शहर सा गया, उसने आज तक ये सब कभी महसूस नहीं किया था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने वाली, ये तो और निशा के लिए हैरानी वाली बात थी कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी अपनी अंदर की स्ट्रेंथ इतनी हाई थी कि वह बिना किसी शक्तियों के भी किसी भी इंसान को हरा सकती थी। वह एक माफिया थी। अपनी पिछले जनरेशन में निशा को अपने गर्दन पर किसी के हॉट महसूस हो रहे थे जो उसे कंटिन्यू काटे जा रहा था तो कभी में जा रहा था। निशा अपनी आंखें बंद करके जोर से उसे इंसान के पेट पर मरती है और जल्दी से उसकी तरफ घूम जाती है, लेकिन इंसान
को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब निशा उसे इंसान को देखते है तो बाकी उसे देखते रह गई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना हैंडसम इंसान शायद ही कहीं देखा था, लेकिन निशा उसे इंसान को सही से देख भी पाती उससे पहले उसे इंसान ने निशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। उसके हाथ निशा के कमर पर घूम रहे थे, कभी उसके कमर पर थोड़े ऊपर जाते तो कभी थोड़ी नीचे आते। निशा अपनी पूरी बॉडी में सिरहन महसूस कर सकती थी। यह उसका पहला की था, उसने आज तक किसने किया था उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है, क्यों सोच भी नहीं था वह अनजान हैंडसम इंसान के साथ अपनी पहली किस एक्सचेंज करेंगे। निशा के लाख धक्का देने पर वह इंसान हल भी नहीं पता। निशा अपने मन में बोलती है, घटिया इंसान, इतना लंबा कोई कैसे हो सकता है। बाकी वह इंसान निशा से काफी लंबा था और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थी, एक खूबसूरत शरीर का मालिक था। उसके शरीर का हर एक हिस्सा खूबसूरत दिख रहा था। अचानक से वह इंसान निशा से दूर हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने मेरी शरीर की तारीफ कर ली। यह सुनकर निशा अकबागा जाती है और गुस्से में बोलती है, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वह इंसान बहुत आराम से बोलता है, मैंने सिर्फ तुमसे अपना बदला लिया है। निशा बहुत हैरान थी, अभी उसे इस जगह हाईवे पूरा एक दिन भी नहीं हुआ था और उसने किसी दुश्मनी मोड़ ली थी जो इस तरीके से बदला लिया जा रहा था। फिर वह इंसान निशा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलता है, तुम्हारी फोटो का स्वाद बहुत अच्छा था, अगर मुझे रोज खाने के बाद यह मिले मीठे में तो मुझे अच्छा महसूस होगा। निशा जान से मार देना चाहती थी इंसान को। हमेशा को इस बात से ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि वह इंसानों से ज्यादा ताकतवर था, वह उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसके सामने इसकी कोई भी ताकत कम ही नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इंसान ने अब तक निशा का चेहरा नहीं देखा था कि कितनी जगह चेहरा ढका हुआ था और उसने निशा को पीस भी कपड़े के ऊपर से ही किया था, लेकिन कपड़ा बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से वह जानता था कि निशा की वोट कितने ज्यादा नर्म थे। वह अनीशा की तरफ हाथ आगे बढ़ते हैं, उसके चेहरे से कपड़े हटाने के लिए निशा उससे पहले पीछे हट जाती है। वह निशा को देखकर बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बिना हाथ लगाए भी देख सकता हूँ। ये सुनकर निशा बोलती है, ठीक है तो देख लो। ये कहकर वह एक सेकंड के अंदर ही वहाँ से गायब हो जाती है। वह आदमी है जोर जोर से हंसने लगता है और खुद से बोलता है, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा अंदाज, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, चलो तो फिर इस खेल को बहुत मजे से खेलते हैं। फिर अपनी होठों पर हाथ रखकर बोलता है, वैसे तुम्हारा स्वाद बाकी बहुत अच्छा था, अगर कपड़े के ऊपर से इतना अच्छा था। वैसे तुम इस दुनिया की तो नहीं हो, इतना तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बिना मकसद की तो तुम यहाँ आई नहीं होगी। मनीषा जो एक भरी पूरी मार्केट में जाकर रुकती है, क्योंकि उसने जब टेलीपैथी की तो उसे नहीं पता था वह कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वह एक मार्केट में आकर रुकती है तो वह खुद से बात करने लगती है। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा हुआ तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा तो उसे नहीं पता था क्या हुआ है। अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने जो इंसान के चेहरा आ जाता है, उसे इंसान की हरी आंखों और गोरा सा चेहरा और उस ताकतवर आकर्षित करने वाला शरीर। तभी मैथ्यूज अपने दिमाग में एक गाना गाने लगता है, तेरा मुझे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लगता कोई। यह सुनकर निशा गुस्से में बोलती है, मीनाक्षी क्या था ये भी मेरे साथ क्या हुआ, वह इंसान कौन था। सुनकर मैथ्यूज बोलता है, मालकिन वही था जिसके आप खोज में हैं। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड।